एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। रक्षित, किसानों ने ऐलान कर दिया है तो अब वहां से क्या डिस्पर्सल शुरू हो गया? और सवाल एक बड़ा ये भी है कि गाजीपुर बॉर्डर से तो ये उठ रहे हैं, क्या बाकी और जो बॉर्डर्स है वहां भी ये धरना प्रदर्शन खत्म होगा? बॉर्डर्स का जो असली खबर आ सकती है वो ये आ सकती है सबसे बड़ी कि जब गाजीपुर बॉर्डर खाली होगा तो जाहिर सी बात है कि दबाव दूसरे बॉर्डर्स पर भी आएगा। संभवतः 1 दिन 2 दिन लग जाएं, लेकिन सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से यही कोशिश रहेगी कि बिना किसी बल प्रयोग के ये सारे धरने खत्म करवाए जाएं। और वही तस्वीरें देखिए आप लाइव, ये देखिए आपको ट्रैक्टर ट्रॉलियां जाती हुई। तो तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर से हम आपको दिखा रहे हैं। अब ट्रैक्टर ट्रॉलीज वहां से वापस जाने लगी हैं। जी रक्षित, मैंने अब देखी है। बिल्कुल, तो शोभना, अब आप समझिए कि हमने सबसे पहले खबर दी नरेश टिकैत ने, जो आज महापंचायत के बाद में बताया, और अब नरेश टिकैत को हमारे व्यूअर्स ने सुना भी बाइट के माध्यम से। अब एक और बयान के बारे में आपको बताता हूं, जो कि पीछे राजवीर सिंह जादौन ने अभी अभी दिया है यहाँ पर, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय किसान। रक्षित की आवाज हम तक कट कट कर आ रही है, शायद वहां पे जैमर्स लगाए गए होंगे क्योंकि बड़ी संख्या में पुलिस बल इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है। अंकित गुप्ता, सवाल यही, जैसा कि रक्षित भी कह रहे हैं कि गाजीपुर बॉर्डर से तो अभी आंदोलन खत्म हो रहा है, धरना प्रदर्शन खत्म हो रहा है, ये तय है, लेकिन बाकी बॉर्डर्स अभी भी चिंता का सबब सरकार के लिए। जी शोभना, निश्चित तौर पर आंदोलन कमजोर हो रहा है। गाजीपुर एक महत्वपूर्ण जो है ये पॉइंट था, और अगर यहां से आंदोलन के खत्म होने का ऐलान किया गया है तो निश्चित तौर पर जो पूरा संयुक्त किसान मोर्चा है उसके लिए भी एक चिंता का विषय है। क्योंकि ये जो है आंदोलन कमजोर होने की भी निशानी है। और रही बात टीकरी बॉर्डर या फिर सिंघू बॉर्डर की, मैं अगर उन जगहों की भी बात करूं तो वहां पर भी, क्योंकि कल मैं सिंघू बॉर्डर पर भी मौजूद था, तो जो मैंने तस्वीरें देखी हैं निश्चित तौर पर पहले के मुकाबले जो लोगों की संख्या है वो पहले के मुकाबले कम है। और ये बात जो किसान नेता हैं, किसान संगठन है, उनको भी समझ में आ रही है। और आज जो राकेश टिकैत ने बात कही है वो महत्वपूर्ण है। वो क्यों महत्वपूर्ण है? वो इस वजह से क्योंकि खुद उनको भी समझ में आया है कि अभी तक जितने यहां पर किसान होते थे अब वो नहीं है। आज ये देखिए, पहले तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से ये जो लोग यहां पर जुटे हुए थे वो अपना सामान यहाँ पर रख रहे हैं। और यहाँ पर से अभी जो 2-3 ट्रैक्टर्स भी निकले हैं जो अपना सामान लेकर के गए हैं। लोगों को इन किसानों से बात करने की कोशिश कीजिए, जो ये हट रहे हैं अब यहाँ से, इनके मन में क्या है? शोभना, वो इधर आएंगे तो हम कोशिश करेंगे बात करने की, क्योंकि हम वहां तक अभी नहीं पहुंच सकते, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि वो जैसे ही वो लोग थोड़ा सा इधर आते हैं तो हम उनसे बात करें। देखिए कुछ गाड़ियां भी अब हमको ऊपर से आती दिख रही हैं। ये अभी तक इस तरीके से गाड़ियां यहां पर आते या ट्रैक्टर वापस जाते हुए कम ही तस्वीरें नजर आती थी, लेकिन आज वो तस्वीरें नजर आ रही हैं। लेकिन ये देखिए, ये जो ट्रैक्टर वगैरह, ऊपर एक ये तस्वीर देखनी चाहिए हमको। ये देखिए शोभना, यहाँ पर ये जो इन्होंने टेम्परेरी अपना एक स्थायी ठिकाना बनाया हुआ था, लेकिन अब अस्थाई जो ठिकाना था उसको भी समेटा जा रहा है, सामान समेटा जा रहा है। रक्षित, आप फ्लाईओवर के ऊपर मौजूद हैं, जहां पर मंच पर जो किसान नेता हैं वो लगातार ये ऐलान कर रहे हैं। वहां पर भीड़ की इस समय क्या स्थिति है? क्या तितर बितर हो रही है? अब भीड़ हट रहे हैं वहां से? नहीं, देखिए, इस आंदोलन को समझने की जरूरत है। गाजीपुर बॉर्डर की नीचे की तरफ अधिकतर पश्चिमी यूपी के लोग हैं जो कि राकेश टिकैत की एक बात को एक बार में मान लेंगे। ऊपर वाले जो लोग हैं वो उधम सिंह नगर, पीलीभीत, बरेली और उत्तराखंड के अन्य हिस्सों से आए हैं, जिसको तराई वाला क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ पे नेता अलग हैं, तो संभवतः पूरी प्लानिंग के साथ में नेता समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नीचे की तरफ इंडिकेशन क्लियर मिल गया कि राकेश टिकैत जी के बयान से, नरेश टिकैत जी के बयान से, तो जाहिर सी उन्होंने चलना शुरू कर दिया। अब वाला क्षेत्र है, ऊपर वाला, और उत्तराखंड के जो किसान हैं वो जो आए हुए हैं उनको समझाने के लिए उनके तमाम नेता जो है वो मंच से उनको समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। रक्षित, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि अब क्योंकि आपने जैसा बताया कि 2 गुट हैं, एक फ्लाईओवर के नीचे गुट है जो कि राकेश टिकैत गुट है, उन्होंने मन बना लिया है हटने का। ऊपर जो है वो उत्तराखंड के ज्यादातर किसान हैं, उनके नेता भी उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि आप वहाँ फील्ड में मौजूद हैं, जो किसान आप सुबह से जिनसे बात कर रहे हैं, अब उनके मन में क्या है? वो क्या चाहते हैं, या वो अभी भी किसान नेताओं के दबाव में है? नहीं, किसान नेताओं के दबाव में कोई नहीं है। जो आज की तारीख में यहाँ पे रुका हुआ है, आप उसको मानिए कि वो अपने नेता के साथ बिल्कुल इंटैक्ट खड़ा है। जो मोमेंटम की वजह से जो हुआ था उसकी वजह से किसान जो कल तक गए वो चले गए, लेकिन आज जो किसान
आज जो किसान हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के कुछ लोगों के बारे में लगातार मंच से जिक्र हो रहा है। लोनी सदर के विधायक, उसके अलावा एक और विधायक यहाँ पे 100-200 समर्थक लेके पहुंचे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये देखिए रक्षित, मुझे ये बताइए कि पुलिस बल क्या फ्लाईओवर के ऊपर भी तैनात कर दिया गया है? रक्षित, पुलिस बल की क्या स्थिति है? क्योंकि फ्लाईओवर के नीचे में तो हमें बड़ी संख्या में पुलिस बल दिखाई दे रहा है, ऊपर क्या स्थिति है? ऊपर भी शोभना पुलिस बल जो है, उत्तर प्रदेश पुलिस बड़ी संख्या में यहाँ पर है। और अभी का अपडेट दे दूं कि मंच से ये हो रहा है कि सबसे पहले बीजेपी अपने इन विधायकों को यहाँ से वापस बुलवाए, उसके बाद बात होगी। हम इन बीजेपी वालों के दबाव में नहीं आएंगे, ये मंच से ऐलान हो रहा है अब लगातार। क्योंकि बिल्कुल, तो बड़ी खबर हम इस समय की बता दें कि किसान नेता मन बना चुके हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं से नाराजगी। शोभना, एक बार सवाल फिर से रिपीट कर दें। उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। कोई गिरफ्तारी नहीं देंगे। यहाँ गोली चलेगी, यहाँ गोली चलेगी। विधायक और बीजेपी के लोगों से गुंडागर्दी करवाई जा रही है। विधायक यहाँ पे है, 100 आदमी लेकर आया है, हमारे लोगों को पीटने का काम कर रही है। अगर मीडिया में हिम्मत है तो दिखाओ। यहाँ लोग मरेंगे, जिम्मेदारी पुलिस शासन की होगी। हम बातचीत करने के लिए तैयार ना, ऐसा नहीं होगा। मेरे गिरफ्तारी के बाद में मेरे साथ या साथियों के साथ में क्या होगा मुझे ये पता है। कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। मैं यही फांसी लगाऊंगा अगर हमसे धरना खत्म हुआ, गोली चलेगी। किसान नेता राकेश टिकैत को आप सुन रहे हैं, काफी नाराजगी उन्होंने जाहिर की है। बीजेपी विधायक जो स्थानीय वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनका सीधा सीधा आरोप कि 100 से ज्यादा लोग लेकर ये स्थानीय बीजेपी के विधायक यहां पर पहुंचे, हमारे किसानों के साथ मारपीट की जा रही है, हम यहां से हटने के लिए तैयार हैं और जेल भरने के लिए तैयार हैं। लेकिन राकेश टिकैत पहले ही इशारों में कह चुके हैं कि अब ये आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर से खत्म होगा। रक्षित, बिल्कुल, देखिए यहाँ पे अब मामला एक दूसरा फंस गया है, क्योंकि बीजेपी के जो विधायक जिनका जिक्र कर रहे हैं, इनकी भी अपनी इंटेलिजेंस है, इनके भी लोग घूम रहे हैं, इनको इनपुट दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बात आ गई है ये कि बीजेपी के लीडर आके ये क्रेडिट ना लें कि धरना हमने खत्म करवाया है। अब मामला वहां पर पहुंच चुका है। तो जाहिर सी बात है कि लगातार जिस तरीके का टकराव की स्थिति थी, लेकिन शोभना आप तय मान के चलिए कि संभवतः थोड़ी देर बाद में किसान यहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है अंकित, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन नरेश टिकैत जो कि भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, उन्होंने अब से कुछ देर पहले क्या बयान दिया इस आंदोलन को लेकर, वो सुनना बहुत अहम हो जाता है, उसको सुन लेते हैं। आप चौधरी ने जो निर्णय लिए, बागपत क्षेत्र की भी बात है, वहाँ भी सुबह ही वहाँ डंडे बरसा दिए उन पर, असम में तो उठ जाते हुए कहा किसी बात है। 60 दिन से चले किसान आंदोलन का जो समापन है, क्या इस तरीके से होगा? नहीं, समापन तो मजबूरी है, क्या करें हम हमारा रास्ता बताओ। हमारे सब तितर बितर कर दिए, जो हमारे आदमी थे उन पर दबाव बना दिया कि न तुम संगठन तो बगल हटो, वहाँ से कोई सुख सुविधा तो वंचित कर देंगे, तो क्या करेंगे। उससे पुलिस है, डंडे लाठी डंडे कर दो, उसका भी वो होगा, लबा किसान खदेड़ दिए। तो हमने नहीं कहा भाई अपनी इज्जत से उठियाओ, कोई बात नहीं, हमारे पर कोई वो नहीं है आरोप। तकड़ी है सरकार, तकड़ी है, लाठी है उन पर, गोली है, आंसू गैस है, सब सामान है उन पर। मैं उसमें कोई वो नहीं है बातचीत, अपना हटा लो वहाँ से, हम इसमें लगेंगे बजाय। राकेश टिकैत को सुन लेते हैं अब। तो किसान नेता राकेश टिकैत का भी यही कहना है कि हम आंदोलन खत्म करने को तैयार हैं। एक बार सुन लेते हैं क्या कुछ कहा। तो दिखाओ, यहाँ लोग मरेंगे, जिम्मेदारी पुलिस शासन की होगी। हम बातचीत करने के लिए तैयार ना, ऐसा नहीं होगा। मेरे गिरफ्तारी के बाद में ऐसा नहीं होगा। मेरे गिरफ्तारी के बाद में मेरे साथ या साथियों के साथ में क्या होगा मुझे ये पता है। कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। मैं यही फांसी लगाऊंगा अगर हमसे धरना खत्म हुआ, गोली चलेगी। हेलो, ठीक है।
राकेश टिकैत का यही कहना है कि कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, यहां से धरना प्रदर्शन खत्म होगा। रक्षित लगातार हमारे साथ मौजूद है। रक्षित, चिल्ला चिल्ला कर राकेश टिकैत एक ही बात कह रहे हैं कि कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, यानी कहीं ना कहीं मन में डर जरूर है राकेश टिकैत के, क्योंकि जिस तरीके से भीड़ को 26 जनवरी को इन्होंने भड़काया है, वो तस्वीरें, वो बयान किसी से छुपे हुए नहीं है, सब सामने है पब्लिक डोमेन में। शोभना, ये पूरी की पूरी प्रेशर टैक्टिक्स है। प्रेशर टैक्टिक्स ये है कि क्रेडिट बीजेपी के विधायक नहीं ले सकते। साथ में तस्वीर देखिए, ट्रॉलियां आपको नजर आएंगी। ये तस्वीर है, ऊपर भाषण है, नीचे से ट्रॉलियां जानी लगातार शुरू हो रही हैं। प्रेशर टैक्टिक्स है और जाहिर सी बात है कि अगर बीजेपी के 2 स्थानीय विधायक 100-100, 200 लोगों को लेकर यहां पर आते हैं तो जाहिर सी बात है कि किसान यूनियन वाले ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे। बिल्कुल अंकित, आपके साथ वो स्थानीय लोग जो मौजूद थे, जो कि लगातार ये कह रहे थे कि तिरंगे का अपमान नहीं सहा जाएगा, आपको क्या लग रहा है, क्या वो बीजेपी के विधायक के लोग थे या स्थानीय नागरिक हैं? शोभना, ये तो समझना होगा कि स्थानीय नागरिक अगर थे तो वो आज अचानक कैसे आ गए। तो वो ओपन कैमरा तो नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका एफिलिएशन अगर बीजेपी से है, अभी हमको नहीं पता, लेकिन ये लोग भी वही है जो जवान है मेरे, ये बड़ाई मेहरबानी करके ये स्थान खाली करते हैं, ये यहाँ से रोड पे है, ये खाली करते। हम लाठी खाएंगे और गोली खाएंगे। आपको रक्षित, ये क्या हो रहा है यहाँ पर इस समय? हम नहीं बैठे और सब लोग बैठे हैं। भाई मेरे जवान चाहिए है, हमने सड़क देख लिया आपका, इस तरह से यहाँ पे अधिकारी की आंखों में पानी है, जिनके साथ में हमने 60 दिन गुजारे, आज में रोक बातचीत यहाँ पर चल रही थी, आराम से चल रही थी। तो गाजीपुर बॉर्डर से ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। राकेश टिकैत का यही कहना है कि जो होगा वो यही होगा, हम धरना प्रदर्शन खत्म करने को तैयार हैं, लेकिन किसी तरीके की कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। साथ में हम ये भी अपडेट आपको दे दें कि गाजीपुर बॉर्डर के धरना स्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है, फ्लाईओवर के ऊपर भी और फ्लाईओवर के नीचे भी। जैसा कि हमारे 2 सहयोगी अंकित गुप्ता और रक्षित सिंह वहां पर मौजूद है। रक्षित, हमें अब ये जानकारी दीजिए, कुछ हमें जो तस्वीरें इस समय मिल रही है, ये जैसे पुलिस को रोकने की कोशिश की जा रही है, क्या गिरफ्तारी के आसार बन रहे हैं यहाँ पर? राकेश टिकैत को ये जरूरत क्यों पड़ रही है मंच से कहने की कि यहाँ कोई गिरफ्तारी नहीं होगी? शोभना, ये पूरी प्रेशर टैक्टिक्स है। प्रेशर टैक्टिक्स है अपने जो मैंने पहले भी बताया। अगर यहाँ पर प्रशासन आएगा, फंदा यही लगेगा। यहाँ पर कोई प्रशासन नहीं आएगा। नहीं जाऊंगा धरना छोड़कर अपने लोगों के बीच में, जिन लोगों ने सम्मान दिया, जिस सरदार बिरादरी ने सम्मान दिया, नहीं जाऊंगा उनको छोड़कर। आप यहाँ बैठो, लंगर मंडल चलो, बैठो। सारे साथी कृपया बैठ जाओ, रात यहीं पर रहेंगे। सारे साथी अब यहीं बैठेंगे। जो पीछे है साथी आगे आ जाओ, यहीं बैठ जाओ, यहीं दरी बिस्तर यहीं लगाएंगे। सब लोग गिरफ्तारी देने से किया मना। किसान हर साल यहीं बैठेंगे, कोई नहीं जाएगा। गिरफ्तारी देने से किया मना। रक्षित, ये क्या हो रहा है? ये हलचल इतनी तेज क्यों हमें तस्वीरों में दिखाई दे रही है? एडीएम आए हैं यहाँ पर, लेकिन वो यही कह रहे हैं कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करेंगे। तो अभी कोई ऐसा कोई एक्शन वाली कोई बात नहीं है हमारे साथ। अंकित, बड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पर। अभी बातचीत होगी ना, आप लोग उसको लेके नोटिस दिया गया है आपकी तरफ से? हाँ, नोटिस दिया गया, बता दें। स्थल अवैध 133 के तहत पब्लिक न्यूसेंस है, रोड बंद हो गया है। आप जान रहे हो, ये नोटिस सर्व हुआ है। इसके बाद वो विचार करके हमको बताएंगे। कब तक बताएंगे? क्या टाइमिंग? अब टाइमिंग उसमें नहीं होता है, वो बताएंगे। अल्टीमेटम की बात कही जा रही है, अल्टीमेटम दिया गया है सर आपको? भाई जो नोटिस दिया गया, क्यों आप क्रॉस क्वेश्चन कर रहे तो गाजीपुर बॉर्डर एडीएम पहुंचे हैं और उनका यही कहना है कि नोटिस दिया गया है, अभी अवधि कुछ नहीं बताई गई है, लेकिन नोटिस दिया गया है और अब इस जगह को खाली कराना है। ढूंढने विधायक कौन सा विधायक देखना कुछ।
और किसान नेताओं को यही कहना है कि हम लाठी और गोली खाने के लिए तैयार है। रक्षित, एक बड़ी कंफ्यूजन की स्टेट बनी हुई है। अभी राकेश टिकैत को जब हमने पहले अपने दर्शकों को सुनवाया या नरेश टिकैत को हमने सुनवाया तो धरना प्रदर्शन खत्म करने की बात हो रही थी। अब राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि मैं अपने सरदार साथियों का साथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, हम यहीं धरने पर बैठेंगे। ये क्या कंफ्यूजन है? शोभना, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, आप ये मानकर चलिए लोगों का जिक्र हो रहा है वो हटेंगे और उसके बाद में किसान जाएंगे। मैं अब तक यही समझ पा रहा हूं। अब ये पूरे प्रोसेस है, प्रक्रिया है। आप हजारों लाखों लोगों को ऐसे एक बात, एक प्लेन भाषण देकर नहीं समझा सकते। बिल्कुल, तो जैसा कि लगातार हमारे सहयोगी रक्षित सिंह हमें जानकारी दे रहे हैं कि ये पूरा एक प्रोसीजर है, ये पूरा प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर हजारों की संख्या में किसान मौजूद है। राकेश टिकैत को सुन लेते हैं। बातचीत चल रहा है, फिर यहाँ पर डंडा फिरवाने की कोशिश कर रहे, कोई गिरफ्तारी नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। कोई गिरफ्तारी नहीं देंगे। यहाँ गोली चलेगी, यहाँ गोली चलेगी। विधायक और बीजेपी के लोगों से गुंडागर्दी करवाई जा रही है। विधायक यहाँ पे 100 आदमी लेकर आया है, हमारे लोगों को पीटने का काम कर रहे हैं। अगर मीडिया में हिम्मत है तो दिखाओ, यहाँ लोग मरेंगे, जिम्मेदारी पुलिस शासन की होगी। हम बातचीत करने के लिए तैयार था, ऐसा नहीं होगा। मेरे गिरफ्तारी के बाद में मेरे साथ या साथियों के साथ में क्या होगा मुझे ये पता है। कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, मैं यही फांसी लगाऊंगा। अगर हमसे धरना खत्म हुआ, गोली चलेगी। तो राकेश टिकैत को एक बार फिर सुन लेते हैं, क्योंकि एक बार फिर भड़काऊ भाषण देने की कोशिश राकेश टिकैत की। बातचीत चल रहा है, फिर यहाँ पर डंडा फिरवाने की कोशिश कर रहे, कोई गिरफ्तारी नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। कोई गिरफ्तारी नहीं देंगे। यहाँ गोली चलेगी, यहाँ गोली चलेगी। विधायक और बीजेपी के लोगों से गुंडागर्दी करवाई जा रही है। विधायक यहाँ पे है, 100 आदमी लेकर आया है, हमारे लोगों को पीटने का काम कर रहे हैं। अगर मीडिया में हिम्मत है तो दिखाओ, यहाँ लोग मरेंगे, जिम्मेदारी पुलिस शासन की होगी। हम बातचीत करने के लिए तैयार था, ऐसा नहीं होगा। मेरे गिरफ्तारी के बाद में मेरे साथ या साथियों के साथ में क्या होगा मुझे ये पता है। कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, मैं यही फांसी लगाऊंगा। अगर हमसे धरना खत्म हुआ, गोली चलेगी। बातचीत चल रहा है, फिर यहाँ पर डंडा फिरवाने की कोशिश कर रहे, कोई गिरफ्तारी नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। कोई गिरफ्तारी नहीं देंगे। यहाँ गोली चलेगी, यहाँ गोली चलेगी। विधायक और बीजेपी के लोगों से गुंडागर्दी करवाई जा रही है। विधायक यहाँ पे है, 100 आदमी लेकर आया है, हमारे लोगों को पीटने का काम कर रहे हैं। अगर मीडिया में हिम्मत है तो दिखाओ, यहाँ लोग मरेंगे, जिम्मेदारी पुलिस शासन की होगी। हम बातचीत करने के लिए तैयार था, ऐसा नहीं होगा। मेरे गिरफ्तारी के बाद में मेरे साथ या साथियों के साथ में क्या होगा मुझे ये पता है। कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, मैं यही फांसी लगाऊंगा। अगर हमसे धरना खत्म हुआ, हो गया है। आप जान रहे हो ये नोटिस सर्व हुआ है, इसके बाद वो विचार करके हमको बताएंगे। कब तक बताएंगे, क्या टाइमिंग? अब टाइमिंग उसमें नहीं होता है, वो बताएंगे। अल्टीमेटम की बात कही जा रही है, अल्टीमेटम दिया गया सर आपको। भाई जो नोटिस दिया गया, क्यों आप क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हो? सिटी शैलेंद्र सिंह को आपने सुना, उनका साफ कहना है कि नोटिस दिया गया है। जब पत्रकार ने पूछा कि अल्टीमेटम है तो उन्होंने कहा इसका यही मतलब होता है, अभी समय अवधि तय नहीं की गई है। लेकिन राकेश टिकैत एक बार फिर भड़काऊ भाषण। बातचीत चल रहा है, फिर यहाँ पर डंडा फिरवाने की कोशिश कर रहे, कोई गिरफ्तारी नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। कोई गिरफ्तारी नहीं देंगे। यहाँ गोली चलेगी, यहाँ गोली चलेगी। विधायक और बीजेपी के लोगों से गुंडागर्दी करवाई जा रही है। विधायक यहाँ पे है, 100 आदमी लेकर आया है, हमारे लोगों को पीटने का काम कर रहे हैं।
बार फिर रुक करना चाहूंगी। अंकित, एक बार फिर ये भड़काऊ भाषण राकेश टिकैत के द्वारा दिया जा रहा है कि अगर यहाँ पर कुछ भी हालात बिगड़ेंगे तो उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। आप वहां मौजूद हैं, क्या ट्रैक्टर ट्रॉलीज वहां से अब निकलना शुरू हो चुके हैं? निश्चित तौर पर शोभना, लेकिन ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर इस वक्त जो पुलिस का मूवमेंट हुआ है, ये पुलिस का मूवमेंट जो है किस तरफ हुआ है। हालांकि ये दूसरी तरफ हुआ है, जिस तरफ उन लोगों का मंच है उस तरफ नहीं है, लेकिन ये मूवमेंट हुआ है। अब पुलिस के जो अधिकारी हैं वो इन जवानों को लेकर के आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि जो वो लोग जो राकेश टिकैत हैं वो दूसरी तरफ मंच पर बैठे हैं, लेकिन फिर भी ये जो इस वक्त मूवमेंट हुआ है ये संभवतः उन लोगों को हटाने के लिए भी हुआ है जो लोग यहाँ पर जिसका हम जिक्र कर रहे थे ना, जो आपने सवाल पूछा था कि जो लोग आकर के यहाँ पर अंकित, रक्षित का मैं रुक करना चाहूंगी। रक्षित, राकेश टिकैत इस मंच से एक बार फिर कह रहे हैं कि गोली चलेगी तो पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगा। एक बार फिर भड़काने की कोशिश। गोली क्यों चलेगी भाई? शोभना, साथ में लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं तो हम गोली खाने तैयार हैं, यानी कि अब बीजेपी के लोगों को प्रशासन हटवा दे, वो हटवाएंगे। उसके बाद अंकित, ये बार बार राकेश टिकैत बार बार गोली का जिक्र कर रहे हैं। पहले कहते थे कि लाल किले पे गोली चला देते, अब कहते हैं यहाँ गोली चलेगी तो पुलिस जिम्मेदार। अपने जो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं उसका क्या? बिल्कुल शोभना, और यहाँ पर राकेश टिकैत का हमको समझना होगा कि वो इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि राकेश टिकैत के अगेंस्ट में मामला दर्ज हो चुका है और उनको डर यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो वो एक तरीके से अपने डर को भी जो है झलका रहे हैं, ये कह करके कि अगर यहाँ किसी को गिरफ्तार किया गया तो गोली चलेंगी, क्योंकि उनको पता है कि अगर उनको गिरफ्तार किया जाता है तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है और उनके मन में कहीं ना कहीं ये डर जरूर है। एक बार फिर सुनवा देते हैं, आपको दिखाना जरूरी है तस्वीरें। बातचीत चल रहा है, फिर यहाँ पर डंडा फिरवाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई गिरफ्तार नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। कोई गिरफ्तारी नहीं रहेगा। यहाँ गोली चलेगी, यहाँ गोली चलेगी। विधायक और बीजेपी के लोगों से गुंडागर्दी करवाई जा रही है। विधायक यहाँ पे है, 100 आदमी लेकर आया है, हमारे लोगों को पीटने का काम कर रहे हैं। अगर मीडिया में हिम्मत है तो दिखाओ, यहाँ लोग मरेंगे, जिम्मेदारी पुलिस। और ये तस्वीरें हमें दिखाई दे रही हैं, तमाम आला अधिकारी अब लीड करते हुए, उनके पीछे फोर्स का मूवमेंट हमें दिखाई दे रहा है। अंकित, ये किधर जा रहे हैं? जी फिलहाल ये लोग जो है अभी जिस बात का जो मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा था, ये लोग अभी जो है जो फ्लाईओवर जहां से शुरू होता है उस तरफ गए थे, लेकिन अब एक बार फिर से इनका मूवमेंट हुआ है वापस की तरफ। हालांकि मैंने जानने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ बोलने से इनकार किया। कोशिश करते हैं कि आपको तस्वीरों के जरिए जो बता सके कि आखिर ये मूवमेंट इस वक्त हुआ है तो किस साइड में हुआ है, क्योंकि ये जो पुलिस के अधिकारी हैं, मैंने उनसे सवाल भी पूछा, उनका कहना था प्लीज अभी कुछ नहीं कहना चाहते। तो वो इस तरीके से कह करके आगे बढ़े हैं और ये अब उस तरफ जा रहे हैं जहां पर राकेश टिकैत का मंच है, जिस साइड में। हालांकि फ्लाईओवर के नीचे इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और ये देखिए इस वक्त जो यहाँ पर कुछ चर्चा चल रही है, कुछ किसान नेता संभवतः है, उनसे कुछ चर्चा चल रही है। आप नजर बना के रखिए, इतनी देर में मैं रक्षित से अपडेट ले लेती हूँ। रक्षित, मुझे अपडेट दीजिए। ये बार बार जो राकेश टिकैत चिल्ला कर कह रहे हैं कि यहाँ कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, ये साफ साफ उनका डर बयान हो रहा है इस मंच से। शोभना, देखिए जो मेरे सोर्सेज ने कंफर्म किया है, दो चीजें आज संभवतः यहां से तय हैं। पहली, राकेश टिकैत की गिरफ्तारी और दूसरी, ये धरना खत्म होगा। ये दो बातें मेरे सोर्सेज को अगर हम पुख्ता माने तो उनकी तरफ से ये है कि इस पर मोटा मोटी सहमति जो है वो प्रशासन और राकेश टिकैत के बीच में बन चुकी है, क्योंकि एफआईआर दर्ज है, 307 में एफआईआर दर्ज है, तो जाहिर सी बात है गिरफ्तारी होनी है। लेकिन इस बयान ये जो बार बार भड़काऊ रूप से बयान दिया जा रहा है राकेश टिकैत की तरफ से कि अगर यहाँ गोली चली तो इसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन पर होगी, यहाँ से किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी, तो ये तो कहीं ना कहीं राकेश टिकैत का डर है ना, या यहाँ पर जो मौजूद किसान है उनको भड़काने की एक बार फिर कोशिश। सुन लेते हैं, एक बार सुन लेते हैं। बातचीत चल रहा है, फिर यहाँ पर डंडा फिरवाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई गिरफ्तार नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। कोई गिरफ्तारी नहीं रहेगा। यहाँ गोली चलेगी, यहाँ गोली चलेगी। विधायक और बीजेपी के लोगों से गुंडागर्दी करवाई जा रही है। विधायक यहाँ पे है, 100 आदमी लेकर आया है,
साथ में क्या होगा मुझे ये पता है। कोई गिरफ्तारी नहीं होती, मैं यही फांसी लगाऊंगा अगर हमसे धरना खत्म हुआ, गोली चलेगी, फांसी चल रहा है, फिर यहाँ पर डंडा फिरवाने की कोशिश कर रहे, कोई गिरफ्तारी नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी, कोई गिरफ्तारी नहीं रहेगी। विधायक और बीजेपी के लोगों से गुंडागर्दी करवाई जा रही है। विधायक यहाँ पे है, 100 आदमी लेकर आया है, हमारे लोगों को पीने देगा। अगर यहाँ पे कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी, कोई गिरफ्तारी नहीं देगी। यहाँ गोली चलेगी, यहाँ गोली चलेगी। विधायक और बीजेपी के लोगों से गुंडागर्दी करवाई जा रही है। विधायक यहाँ पे है, 100 आदमी लेकर आया है, हमारे लोगों को पीटने का काम कर रही है। हम बातचीत और ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं और मेरे साथ अब मेरे वरिष्ठ सहयोगी सुमित अवस्थी भी जुड़ चुके हैं। सुमित, ये तस्वीरें फिर एक बार कहा जाए कि भड़काने की कोशिश राकेश टिकैत की। शुक्रिया शोभना। कुल मिलाकर राकेश टिकैत ने वही काम कर दिया जिसके लिए वो कल से तमाम लोगों के निशाने पर है। खुलेआम सरेआम लोगों को उकसा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं राकेश टिकैत किस तरीके से भाषण दे रहे। सबसे पहले 7 का पंच की शुरुआत में सुनते हैं कि क्या कहा राकेश टिकैत ने अपनी गिरफ्तारी के डर से। सुनिए। कोई गिरफ्तारी नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी, कोई गिरफ्तारी नहीं रहेगी। यहाँ गोली चलेगी, यहाँ गोली चलेगी। विधायक और बीजेपी के लोगों से गुंडागर्दी करवाई जा रही है। विधायक यहाँ पे है, 100 आदमी लेकर आया है, हमारे लोगों को पीटने का काम कर रही है। हम बातचीत करने के लिए तैयार था, ऐसा नहीं होगा। मेरे गिरफ्तारी के बाद में मेरे साथ या साथियों के साथ में क्या होगा मुझे ये पता है। कोई गिरफ्तारी नहीं होती, मैं यही फांसी लगाऊंगा अगर हमसे धरना खत्म हुआ, गोली चलेगी, कोई गिरफ्तारी नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी, कोई गिरफ्तारी नहीं रहेगी। यहाँ गोली चलेगी, यहाँ गोली चलेगी। विधायक और बीजेपी के लोगों से गुंडागर्दी करवाई जा रही है। विधायक यहाँ पे है, 100 आदमी लेकर आया है, हमारे लोगों को पीटने का काम कर रही है। हम बातचीत करने के लिए तैयार था, ऐसा नहीं होगा। मेरे गिरफ्तारी के बाद में मेरे साथ या साथियों के साथ में क्या होगा मुझे ये पता है। कोई गिरफ्तारी नहीं होती। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।